नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंद्रजाल कॉमिक्स में वेताल के कॉमिक्स मणिमहल। महाबली वेताल मणिमहल। वाम्बेसी और लोगों कबीलों वाले सामूहिक विवाह कराने के लिए किला वी के सुनहरे बालू प्रदेश को चले। अच्छी तरह रहना रेक्स, पढ़ना लिखना और दूर मत जाना। मैं कुछ दिनों के बाद लौटूंगा। आप सुनहरे बालू प्रदेश जा रहे हैं? सुनहरे बालू प्रदेश ले चलिए ना हमें भी। अभी नहीं, तुम भी जाओगे धूमधाम से शादी करने। हम भी चलें? संसार में इससे सुंदर जगह शायद कोई नहीं। पहाड़ों और सागर के बीच के सुनहरे बालू प्रदेश का पता सिर्फ बीहड़ जंगल वालों को था। बिल्लोरी पत्थर का प्राचीन रहस्यमय मकान। आ गए लोग। बाम्बेसी और लोगों कबीले के जोड़े गर्मियों में यहाँ आते थे। उनके पुरोहित उनके सामूहिक विवाह कराते थे। बालू के स्पर्श से हर चीज चमकने लगती, क्योंकि उसमें आधो आध सोना था। किला वी की सुनहरी बालू पर। तुम्हारा जीवन ऐसा ही सुनहरा है। हमारा जीवन ऐसा ही सुनहरा है। तुम्हारे जीवन में रोग और दुख की छाया भी न पड़े। हमारे जीवन में रोग और किला वी की सुनहरी बालू पर सामूहिक विवाह संस्कार। तुम्हारा बुढ़ापा जवानी जैसा ही सुनहरा है। हमारा बुढ़ापा जवानी जैसा ही सुनहरा है। विवाह की रीति के अनुसार सब जोड़े समुद्र की ओर भागे। हंसते खेलते हुए धूल से नहाने लगे। आंखों को धूल से बचाकर सोने से चमचमाते हुए जोड़े बिल्लोरी पत्थर के प्राचीन मकान में गए। संस्कार पूरे हुए, सबका विवाह हुआ। चमचमाहट से सभी पहचान लेते थे कि उनका अभी विवाह हुआ है। सभी वेताल यहीं विवाह करते हैं किसी दिन। डायना, यह रिवाज भला कैसे मैं पता लगाऊंगा? यह रिवाज चला कैसे मैं पता लगाऊंगा? सभी विवाहित जोड़े किला वी के सुनहरे बालू प्रदेश से चल दिए। विवाह संस्कार करा के पुरोहितों ने भी चलने की तैयारी की। अगले साल फिर मिलेंगे बाम्बेसी। तब तक आनंद से रहना लोगों। यहाँ आश्चर्य ही आश्चर्य है। विशेषतया बालू, आंधी, धूल और आधा शुद्ध सोना। विवाह सुनहरी बालू बिल्लोरी पत्थर का मकान जैसे कोई पहेली। हमारा शुभ चिन्ह भी है, जरूर पता लगाऊंगा। वेताल भयानक बीहड़ जंगल में अपनी खोपड़ी नुमा गुफा और सिंहासन को लौटा। सुनहरी बालू की बात बताइए हमें। बाद में रेक्स, अभी काम है। वह वेताल इतिहास देखने लगा। तमाम वेतालों की 400 वर्ष की बातें इसमें लिखी थी। यह रहा किला वी का पहला पहला उल्लेख। मेरे इस पूर्वज की बात है। उस पूर्वज की 10वीं शताब्दी में लाल ड्रेडियल लुटेरेन को हराया था और लाल दड़ियल व उसके साथियों को लेकर गरजती सेना बनाई थी। हमारा नाम क्या होगा? जंगल गश्ती सेना। उस वेताल ने सुंदर रानी नटाला से विवाह किया था। सोने का समुद्र तट, बिलोरी मकान, चक्रवर्ती राजा ही यह भेंट कर सकता था। भेंट? चक्रवर्ती राजा? मामला क्या है? मैंने तुम्हें सुनहरे तट, बिलोरी मकान और वहाँ विवाह करके सुख से रहने वालों की बातें बता दी। बिलोरी मकान वहाँ पहुँचा कैसे? शादी वहाँ क्यों करते हैं? और अभी पढ़ता हूँ, तुम भी आओ और सुनो। वाह, आज अंदर जाने को मिला। यहाँ सुनहरे तट की बात मेरे 8 पीढ़ी पहले के दादा ने लिखी है। 8 पीढ़ी पहले? हाँ, दादा पर दादा नगर दादा उससे भी पहले। वेताल का 10वीं शताब्दी का हिस्सा।
सुनहरी बालू की बात गुप्त थी, मैंने भी नहीं सुनी थी। उसके मालिक चक्रवर्ती जूनकर का नाम सुना था। जून कौन? श्श्श। जूनकर का नाम सभी ने सुना था। महान वीर, आधी दुनिया का शासक, शिकार का शौकीन, कभी पूरे दल के साथ जाता, कभी सिर्फ एक आदमी ले जाता और बहादुरी से शिकार करता। आ रहा है। एक बार मुश्किल हो गई, उसका निशाना चूक गया और नौकर डर कर भागा। वापस आ। मैंने देखा वह नियत्ता ही बाग के सामने आया। अब मेरे नगड़ नगड़ नगड़, दादा ने कहा। दादा क्या होता है? अरे भाई, तुम्हारे पिता के पिता। रेक्स तो बहुत छुटपन में माँ बाप से बिछड़ गया था, सो उसकी बात सोचने लगा। मैं तो भूल ही गया। कोई बात नहीं, आगे सुनाइए चाचा वोकर। चाचा वोकर, वेताल का नाम। वेताल का 10वीं शताब्दी का इतिहास। मैं राजा को नहीं जानता था, लेकिन जान पहचान करने का समय कहाँ था तब। लिखा बहुत खूब है। बाघ जैसे ही जूनकर पर झपटा, मैं बाघ पर टूट पड़ा। वह इतना भारी था कि एक बार में ढेर कर देता, अपने नाखूनों से चीथड़े कर देता। ऐसे शत्रु को फौरन ठिकाने लगाने में ही भलाई है। मैंने वही किया। उन्होंने राजा को बचाया? समझ गया। राजा ने उस उपहार के बदले सुनहरा तट भेंट दिया। सुनो तो, तुमने मेरे शिकार में टांग अड़ाई, मैं निहत्था उससे निपट लेता। जूनकर तो बड़ा कृहत निकला। तुम्हारे उन दादा ने तो उसकी जान बचाई थी, धन्यवाद भी नहीं दिया उसने। जूनकर स्वाभिमान आदमी था, बाघ को हराने का विश्वास था उसे। राजा था, हुक्म चलाता था, सोचा होगा बाघ पर भी चलेगा। 10वीं शताब्दी का वेताल और राजा जूनकर। यह मत सोचना कि मेरी जान बचाने को तुम्हें कोई इनाम मिलेगा। कृतज्ञ नीच, मुझसे इस तरह बोलने वाला जिंदा नहीं बचता। मुझे बचाने के भ्रम से तुमने जान खतरे में डाली, इसीलिए मौका दूंगा। उसने अपना भारी भाला ऐसे तोड़ डाला जैसे सरकंडे का हो, फिर उसका एक टुकड़ा जमीन में काट दिया। यह जोर आजमाने का मेरा खेल है, जो हारा वह मरा। है हिम्मत? मैं खेल नहीं खेलता, जरूरत होने पर लड़ता ही हूँ। वह बड़ा चतुर था। नहीं खेलोगे तो कायर का दाग लेकर ही जाने जाओगे। खेल में दुश्मन को भाले पर गिराने की कोशिश करनी थी। थामो मेरा हाथ। खेल समझते हो ना? इसे मूर्ख भी समझता है। बहुत ताकतवर था वह। मैंने जान लड़ा दी। कई लोग और आ गए, लेकिन मुझे पता नहीं चला। शुरू। मैंने अचानक ही भीड़ देखी। ये लोग कहाँ से आ गए? हम आए महाराज साहब। महाराजा? महाराजा? नहीं, मुकाबले में बेईमानी नहीं। वे लोग कहाँ से आ गए? अपने राजा को ढूंढते ढूंढते आए थे। जीवन और मृत्यु के इस खेल में भी मैं सोचने लगा, यह है कौन और यह सब लोग? दूर दूर, दूर दूर। अचानक मेरे साथी लाल दड़ियल, क्रशर वगैरह वहां पहुंचे मेरी मदद करने। एक बार तो मैं उससे बाल बाल बचा, फिर मैंने जोर लगाया और खेल खत्म। तुमने मुझे पकड़ा, लेकिन फेंका उल्टी तरफ। नहीं, सीधी तरफ। मैं खेल में जान नहीं लेता। 2 बार मैंने उसकी जान बचाई, उससे वह भुन गया। तुम्हारा साहस नहीं चाहिए, खुद उठ जाऊंगा मैं। तुम हो कौन नकाब वाले? तुम कौन हो कृतज्ञ आदमी? यह राजा जुनकर है। यह वेताल है, महाबली अमर। तुम वेताल हो? जीवित प्रेत? लेकिन यह तो गपोड़ा है, बकवास है। तुम जुनकर हो, आधी दुनिया के स्वामी, जिसके नाम का डंका बजता है। तुमने 2 बार मेरा हित किया। तुम मेरे साथ चलो, तुम जो मांगोगे वही दूंगा। जुनकर के महल देखने की बड़ी इच्छा थी मेरी। हमारा वेताल 10वीं शताब्दी का वृत्तांत पढ़ रहा था। जो मांगो वही दे। जुनकर लाखों का माल दे सकता था। उन्होंने क्या मांगा? आगे पढ़ते हैं। जुनकर ने अपना पहला महल दिखाया।
गर्मियों में यहाँ रहता हूँ, किसी तरह काम चलाता हूँ इसमें। काम चलाता हूँ, चलाता है, वाह। तरह तरह की सुंदर वस्तुओं से भरा था। संसार के कोने कोने की कलाकृतियाँ, दा विंसी वगैरह के चित्र। यह हॉलैंड के किसी चित्रकार रेम्ब्रांटा का है। यह चित्रकार नाम कमाएगा। वाह। यह आदमी शिकार में भाग खड़ा हुआ था। इसका अभी सर उड़ाया जाएगा। चुनकर, मुझे मुंह मांगी चीज मिलनी है। इसे छोड़ दो, इसे मरना पड़ेगा। मैं कोई भी चीज देने को तैयार हूँ और तुम मांगते हो इस कायर का जीवन। यह आदमी डर गया था। इसे फिर मौका मिलना चाहिए, मैं कुछ और नहीं मांगता। अरे चाचा, वोकर कुछ भी ले सकते थे। रेक्स, आदमी की जान से मूल्यवान कोई चीज नहीं। 10वीं शताब्दी के वेताल और राजा जुनकर की कहानी। मैंने वचन दिया था वेताल, इस कायर की जान बख्श दी, लेकिन यह मेरे यहाँ नहीं रहेगा। मैं आपके हवाले हूँ। तुम्हें गश्ती सेना में रखेंगे। लालजी, भर्ती करो। बहुत अच्छा। वह हमारे साथ हो गया। आगे बहुत काम का निकला। जुनकर ने अपनी सबसे प्यारी चीज़ दिखाई। टिंगारा की रानी सीबा। इनसे मेरा विवाह होगा। बहुत सुंदर। हम रात में समुद्र की ओर चले, कई घंटे भी थे। वे यहाँ आ रही है। तुम्हें वह भेंट दिखाता हूँ जो मैं उन्हें दूंगा। इस भेंट को लोग जानते तक नहीं। रात में जगमग जगमग करता सुनहरा बालू प्रदेश, बिलोरी पत्थर का मकान मैंने पहली बार देखा। यही है भेंट। किला वी की सुनहरी बालू पीढ़ियों से हमारे पास है। हमारे परिवार के सिवा किसी ने इसे नहीं देखा। यहाँ कोई आ जाए तो मौत की सजा। बालू में सोना भरा है, प्रकृति की देन है। बिलोरी पत्थर का मकान, इसे मैंने अपनी पत्नी सीबा के लिए बनवाया है। 10वीं शताब्दी का वेताल और राजा जुनकर, सुनहरे बालू प्रदेश में। विवाह की रात हम यहीं रहेंगे। और वेताल, तुम भी अपने विवाह की रात यहाँ आना, मेरा निमंत्रण है। कई घंटे बाद हम महल में लौटे। वेताल, शादी में मेरे साथ रहना, जैसे जंगल में रहे थे, खुशी के साथ। महाराज, टिंगारा की रानी सीबा को समुद्री लुटेरे पकड़ ले गए, धन मांगते हैं। यह उनका हरकारा है। जी हाँ, मामला शांति से निपटा दीजिए। शांति से? मैं तुझे हलाक करवाऊंगा, नीच कुत्ते। मैं मरा, आह आह, तो वह भी मरेंगे। इसकी बात तो सुनो जुनकर। शिबा को पिंजरे में बंद करके जहाज में बारूद के ढेर पर लटका दिया है। कोई गड़बड़ की तो उसे बारूद से उड़ा देंगे। मेरे सरदार की मांग यह है कि यह कमरा भर सोना और हीरे जवाहरात दो। इससे मैं बर्बाद हो जाऊंगा, फिर भी दूंगा। ठहरो जुनकर, धमकी के सामने घुटने मत टेको। और रास्ता ही क्या है? बचने का रास्ता ही नहीं। कल देखेंगे, अभी चल के सो। ठीक है। आपके पूर्वज वेताल ने क्या किया? सोना दिया लुटेरों को, बचा लाई सुंदर रानी को। खाना तो खाने दो मुझे। तुम्हारे जीते बच्चों से तो भूत भी भागते हैं। तुम ही जीते बच्चों से तो भूत भी भागते हैं। वेताल का 19वीं शताब्दी का इतिहास। जुनकर हार मानकर सोना हीरे देने को तैयार था, लेकिन मुझे क्रोध आ रहा था। मैंने उसे रोका। जुनकर, पहले देखो कि रानी इनकी कैद में है भी या नहीं। मैंने उसे दिया था। यह है सबूत। यह कमरा सोने से भर दो, मेरी सीबा के लिए। ठहरो, पहले देखो कि रानी सही सलामत तो है। चल कर देख लो, एक दिन का रास्ता है। समझा था कि फांस लिया हमें। वह उस बीच वाले जहाज पर है। दूर उधर समुद्री लुटेरे दिख रही है। ठीक है। मैंने उसे एक तरकीब बताई। सीबा खतरे में है, मगर लुटेरों की धमकी में आ गए तो सर पर चढ़ जाएंगे। तो कब पहुंचा रहे हैं सोना और जवाहरात? आह, बड़ी खुशी के साथ। कभी नहीं, पकड़ लो इसे।
मैं सुबह तक जहाज पर नहीं पहुंचा तो रानी सीबा जिंदा नहीं बचेगी। सुबह तक वे यहाँ होंगी और तुम मौत की गोद में। यह तरकीब नहीं चली तो वह मारी जाएगी। तरकीब चल कर रहेगी। वेताल का 10वीं शताब्दी का इतिहास। रानी सीबा को छुड़ाने का मैंने एक उपाय सोचा है। खतरनाक जरूर है। काली, जिसे मैंने बचाया था, तगड़ा तैराक था। वह आग के बर्तन को पानी पर तैराता हुआ आगे चला। जहाज पर रानी सीबा पिंजरे में बंद थी। पिंजरा बारूद के ढेर पे लटका हुआ था। उस तरफ यह क्या है? अंधेरे में पानी पर उन्होंने जो देखा, आग, पानी पर तैरती आग। कोई चाल लगती है। काली पानी के नीचे था, सो उन्हें दिखा नहीं। आग को तैरता देखकर वे हैरान थे। गोली चलाओ, हमें जांच पर चढ़ने का मौका चाहिए था। लुटेरे बहुत बहुत थे, लेकिन उससे घबराने की कोई बात नहीं थी। राजा जुनकर किनारे पर खड़ा खड़ा अंधेरे समुद्र को ताक रहा था। ओफ, इतना अंधेरा, कुछ दिखता नहीं। मेरी सीबा सही सलामत नहीं मिली तो तेरी बोटी बोटी नोच डालूंगा। लुटेरा को हरकारा उसी समय। उसे बचा लिया ना। सुने जाओ रेक्स। सीबा पिंजरे में बारूद के ढेर पर लटकी थी और तोप उस पर तनी थी। आग पानी पर। तोपची जरा सी देर को अपनी जगह छोड़कर तैरती हुई आग देखने लगा। बस हमें जांच पर चढ़ने का मौका मिल गया। लुटेरों को तुम फंसाओ लाल, मैं रानी को छुड़ाता हूँ। रानी को छुड़ाना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन जैसी आपकी आज्ञा। मेरे साथी लुटेरों से लोहा लेने लगे। हुक्म सुना है ना, लुटेरे कयामत तक यहीं फंसे रहने चाहिए। मैं मस्तूल पर चढ़कर पिंजरे तक पहुंचा। रानी बेसुध सी थी, न मित्र की खबर न शत्रु की। नीचे बारूद, गोलियां चल रही थी। मुझे कुछ बताने का वक्त नहीं था। नहीं, डरो मत, जुनकर का दोस्त हूं। हम समुद्र में कूदे, तभी एक गोली पिंजरे में लगी। सीबा, पिंजरा उड़ गया। नहीं नहीं। अंधेरी रात में जुनकर और उसके सिपाही बारूद के विस्फोट को दूर देख रहे थे। सीबा खत्म। वेताल की 10वीं शताब्दी की कथा। सीबा डरी, लेकिन हम पानी में पहुंच गए थे। आगे जो होने वाला था मुझे मालूम था। मुझे तैरना नहीं आता। चिंता मत करो, पकड़े रहो। उधर मेरे साथी लड़ने में लगे थे। कोई निकलने न पाए, हुक्म याद रहे। यही बात है। काली और तैरती हुई आग का ध्यान किसी को नहीं था। बारूद का गोदाम उधर ही बताया था। हो गया सब सपाया। किनारे पर महान जुनकर पत्थर होकर रह गया। वह समझा कि सीबा और हम सब मर गए। उसे तो अलौकिक आश्चर्य ही लगा। सीबा सही सलामत है, जरा बेहोश है। सीबा। रानी सीबा लुटेरों के चंगुल से छूटकर जुनकर से आ मिली। मुसीबत आई थी, सब ठीक हो गया सीबा, इन वीर मित्रों के कारण। वेताल की 10वीं शताब्दी की कथा। लाल दड़ियल, क्रैसर 16 तुम्हारी मदद के बदले एक एक बक्स सोना। महाराज, लड़ने में आनंद आ गया, इसके लिए इनाम नहीं चाहिए। काली, तुम कायर नहीं, वीर हो, तुम्हें भी बक्स भर सोना। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी मदद करोगे। सीबा की जान बचाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा बहुत ऋणी हूँ। 2 बार मुझे बचाए, फिर रानी को। तुम जो चाहो मांग लो। यही मांगता हूँ, जुनकर की अपनी शादी में मुझे साथ रखना। इसीलिए जुनकर के विवाह में उसके साथ रहा। सीबा आ गई। गजब, अंगूठी कहाँ गई? घबराओ मत, यह रही। विवाह की रात जुनकर और सीबा सुनहरे बालू प्रदेश में बिलोरी मकान में गए, लेकिन साल भर में मानो गाज गिरी। प्रसव के समय सीबा की मृत्यु हो गई। यह नहीं हो सकता, उन्हें तो हमेशा सुख से रहना था। इसमें लिखी बातें सच्ची है। ठहरो, आगे सुख की बात है। सीबा मर गई? यह ठीक नहीं है।
रानी मर गई तो आगे सुख की बात हो ही नहीं सकती। उसके सुख की नहीं होगी, फिर भी है सुख है, फिर भी है सुख की। आगे पढ़कर देखें। यह यह अब तक पता नहीं चला कि सुनहरा बालू प्रदेश और बिल्लोरी मकान वेताल को कैसे मिला। जुनकर अपनी रानी की मृत्यु से दुखी था। वेताल की 10वीं शताब्दी की कथा। फिर मैं अपनी रानी नराला को जंगल में लाया विवाह करने को। जंगल में सब लोग विवाह में आए। एक मेहमान अचानक ही आया। नटाला को तुम पत्नी के रूप में चुनकर तुम मेरे साथ रहे थे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उपहार भी दूंगा। तुमने 2 बार मेरी जान बचाई, फिर मेरी प्यारी रानी सीबा की। मैं जो उपहार दे रहा हूँ वही सीबा देती तुम्हें और तुम्हारे वंश के लिए बिलोरी मकान और किला वी का सुनहरा बालू प्रदेश। तुम सा सुंदर नहीं है नटाला, बहुत सुंदर। तब से हर वेताल विवाह करके अपनी पत्नी के साथ किला वी जाता है। हैं तो सुख की बात, अब आप डायना से विवाह करेंगे। हो। आप कब शादी करेंगे चाचा होकर? बातें बंद, सोने का समय हो गया। सवाल ठीक ही था, कब? महाबली वेताल और पथभ्रष्ट राजकुमार। डेंकाली, कॉलेज जाना क्यों जरूरी है पिताजी? पढ़ने लिखने सभी राजाओं के लड़के जाते हैं। तुम तो सबसे बड़े कबीले वो बाम्बेसी के राजकुमार हो। कपड़े पहनो। आप तो नहीं गए पिताजी। जूते आप पहने नहीं जाते, उतार दूं? नहीं, बाम्बो पहनने की आदत डालो। हम वेताल के पास जा रहे हैं। उसके पास क्यों जाएं? सब राजकुमारों को जंगल से जाने से पहले उससे सीख लेनी होती है। मैं जब राजा बनूंगा तो यह रीति बदल दूंगा। उसे मेरे पास आना होगा। महाबली वेताल के प्रसिद्ध सिंहासन के सामने। राजकुमारी डेंकाली के कॉलेज में दिल लगाकर और मेहनत से पढ़ना। खूब पढ़ेंगे मृत्युंजय वेताल। कुछ राजकुमार कॉलेज में रातों को जाग कर पढ़ते थे। बाम्बो का मन कुछ और चीजों में उलझा। 4 साल में तुम पहली बार घर आए हो बाम्बो, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। ओफ, कितनी सख्त गर्मी है यहाँ। वापस शहर जाऊंगा, मज़ा है वहाँ। धुआंधार सैर सपाटा। पिताजी, कुछ धन चाहिए मुझे। क्यों? यहाँ घर पर तुम्हें धन की क्या ज़रूरत है? यहाँ नहीं, शहर में। वहाँ शेयर खरीदते हैं जिससे धन बढ़ता है। कैसे? जय जी, यह समझाना मुश्किल है, पर शेयर से धन बढ़ेगा। वेताल से सलाह ले पहले। उससे क्यों? यह याद रखना बाम्बो कि कैसी भी उलझन आए वेताल उसे सुलझा देगा। बाम्बो, तुम अपने पिता के कबीले के सोने से शेयर खरीदने का इरादा कर रहे हो? हाँ। तुम्हारे बेटे ने कॉलेज में यह विषय पढ़ा है? खेती सीखी है इसने। तब तुमने कबीले का सोना इस काम में नहीं लगाना चाहिए। बहुत अच्छा महाबली वेताल, यह उचित नहीं है। मैं अब मूर्ख जंगली नहीं रहा, कॉलेज में पढ़ता हूँ, बुद्धि है मुझ में। सच है। कुछ सोना दे दो, उसे बैंक में जमा करवाना और विशेषज्ञों की सलाह लेना। बहुत अच्छा मृत्युंजय, काम बन गया। शहर जाकर कुछ सोना बैंक में जमा करवा दूंगा और बाकी से खेलूंगा जुआ। बॉम्बेसी का राजकुमार बाम्बो सेना लेकर शहर आया। ये गधे बैंक में नहीं ला सकते। क्यों नहीं? मैं काम से आया हूँ, इन बर्तनों में सोना भरा है। जी, यह सारा सोना बैंक में जमा करना है आपको? हाँ, खाता खोलो, शेयर खरीदने हैं। और और सब तो जमा कर लो। यह एक मैं ले जाऊंगा अपने खर्च के लिए। लगाइए अपना दाव। इसको कहते हैं जिंदगी। यह मूर्ख कौन है? कोई कबायली राजकुमार है, मटका भर सोना लाया है। सब हार गया, कुछ बचा ही नहीं खेलने को। आप खेलिए, चेक काट दीजिए, पासा पलट कर रहेगा।
इस पर लिख देने से चलेगा? हलवा खाने से भी आसान। नहीं, चेक नहीं, पिताजी के सोने से शेयर लेने हैं। आज हार गए तो क्या, कल जीत जाएंगे, बस चेक लिख दीजिए। बराबर हारता ही हूँ, जीतते कभी नहीं। क्यों? बैंक में इसके खाते में कुछ बचा नहीं है, अब इसे निकालो यहाँ से। अब चेक नहीं लेंगे, रास्ता नापो अपना। मैं रोज हार आई हूँ, तुम बेईमानी करते हो। बेईमानी करके तुमने मुझे लूटा है। जाते हो कि नहीं? राजकुमार, तुम्हारे खाते में सिर्फ $1 बचा है। पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा उनसे? जहाज पर नौकरी करके कहीं चला जाऊं, उन्हें कुछ मालूम नहीं होगा। नहीं, मैं बॉम्बे का राजकुमार हूँ, घर जाकर सब सच बता दूंगा। बाम्बो आए, बाम्बो आए। पिताजी को कैसे बताऊं कि सारा सोना जुए में हार गया? जुए में हारने की बात नहीं बता सकता, पिताजी को क्या करूं, कैसे उलझन है। उसने अपने पिता की बात याद आई। याद रखना, कैसी भी उलझन आए वेताल उसे सुलझा देगा। उलझन? असंभव। मैं वेताल को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन अब जाऊंगा उसके पास, उसी का आसरा है। वेताल बीहड़ जंगल में नहीं है, पता नहीं कब लौटेंगे। नहीं है? अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? पधारिए, पधारिए महाबली। आपके पीछे कई लोग मिलने आए थे, राजकुमार बाम्बो भी। पता नहीं उसने अपने पिता के सोने का क्या किया। उसे संदेश भेजो कि अब आए। संदेश जंगल में भेजा गया। बॉम्बेसी के बाम्बो, वेताल तुम्हें बिहड़ में बुलाते हैं। राजकुमार लापता था, उसकी खोज होने लगी। जवाब आने लगे। वापस चला गया, मुझे भी नहीं बताया क्यों। मैं पता लगाऊंगा मेरे दोस्त। जंगल वाले सब बाम्बो को खोज रहे थे। नौकरी होती नहीं, भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं। बच्चे हो तो मेहनत करो, खाना मिलेगा। भूखे हो तो मेहनत करो, खाना मिलेगा। मैं राजकुमार, यह हालत मेरी अब सहन नहीं कर सकता। मुझ पर गंदा पानी फेंका, चीर कर रख दूंगा तुझे। मैंने कहा छोड़ दो इसे। दोस्त तो इसने अब तक जो बैठे बैठे खाया है, पैसे चुकाओगे उसके? खुशी के साथ। लेकिन उसने मुझ पर गंदा पानी फेंका, इसका बदला मैं उसकी खाल उधेड़ कर लूंगा। गुस्सा आ गया होगा इसे, लेकिन अब मुझे भी आ रहा है। आह, यह तो वेताल है, मेरी तरफ से लड़ रहा है। चलो राजकुमार बाम्बो। मुझे शर्म आ रही है अपनी इस हालत पर। तुम मेरे पास आए थे, फिर चले क्यों गए? कुछ कहते नहीं बनता, मैं मूर्ख हूँ, कलंकी हूँ। समझा, तुमने सारा सोना कहीं ठिकाने लगा दिया। कॉलेज में जुए की लत पड़ गई, जीतने के लोभ में सब हार गया। अपना सोना हारने के बाद मैं खेलना नहीं चाहता था, लेकिन वे चेक ले लेकर खिलाते रहे। पिताजी का सब सोना हार गया, उनका खेल बेईमानी का था। चलो पता लगाते हैं। यह है जुआगर, लेकिन कुछ नहीं कर सकते आप। मैं देखता हूँ, तुम यहीं ठहरना। जंगल की कहावत है, वेताल की ठंडी आवाज़ से शेर का भी खून जम जाता है। यहाँ के मालिक यहाँ के मालिक से मिलना है। मैं हूँ मालिक। कौन हो तुम, क्या काम है? मैं राजकुमार बाम्बो का मित्र हूँ। वह, उसकी किस्मत खराब थी। हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई इस तरह हारे, लेकिन वह माना ही नहीं। सच? मेरा ख्याल है कि पूरी तरह लूटने के बाद ही तुमने छोड़ा उसे। बेईमानी के खेल में जीतता कैसे? बहुत सुन चुका मैं। अभी तो और सुनो, मैं सारा पैसा वापस लेने आया हूँ। यह पागल समझता है कि जंगली का पैसा हम लौटा देंगे, हमें बेईमान कहता है। वाह, क्या बात है। जुआगर में तो बाम्बो का बेईमानी से लूटा हुआ पैसा वापस नहीं दोगे तुम? तुम ठीक समझे, कर लो जो करना है। अभी तो जाता हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। धमकी देते हो? तुम हो कौन? निशान छोड़ जाता हूँ अपना। खोपड़ी का निशान?
बेईमानी का खेल बताता है, पीछा करो और पकड़ के जंगल में ले आओ। तो जंगल में वेताल को इतनी देर, ओह आ गया, सोना मिला वापस। आइए 30 मार का साहब, चलो हमारे साथ। मान गए इतनी बड़ी मान गई कि बड़ी हिम्मत है तुम में, लेकिन अभी धरी रह जाएगी सारी हैकड़ी तुम्हारी। इरादा क्या है तुम लोगों का? जुबान बंद, सब पता चल जाएगा। हम पहुंच गए सरदार। करें वही काम। पहले उस जंगली बाम्बो को पकड़ना है। ठहरना, मुझे वहीं यहीं दिख गया वह। बकरा क्यों बांध रखा है? जंगल में पता चल जाएगा। वेताल ने मुझसे यहाँ ठहरने को कहा था, लेकिन उसे तो पकड़ के ले गए। अब मैं क्या करूं? बाम्बो, तुमसे कुछ बात करनी है। हमारा खेल बेईमानी का है, यह किस किस से कहा तुमने? बस उसी से। तुमने बेईमान कहा। वह मेज पर निशान लगा गया। यह मुझे पसंद नहीं है। वह है कौन? वेताल, महाबली, अमर। सब ठीक है, तुम अपना काम करो, काम हो जाए तब खबर देना। अच्छी बात सरदार, आप बेफिक्र रहें। मूर्ख हो जो समझते हो कि वेताल को मार डालोगे। वह चाहे कोई भी हो, उसका काल आ गया है रामबो। वह वेताल है, महाबली है, अमर है। यह सब गपोड़ा है जंगल का। यह सब क्या है? सरदार की सूझ है, यह जंगल है। सरदार यहाँ रात को बकरा बंधवा देता है और शेर उन्हें खाने आता है। कभी कभी जुआगर में तुम्हारे जैसे सरफरी आ जाते हैं तो बकरे के बदले उन्हें बांधा जाता है। रस्सी मजबूत है, कोई धारदार पत्थर मिल जाता तो। बहुत दूर चले जाए यहाँ से। शेर आएगा, उनसे दूर रहना ही अच्छा। शेर भी कैसे जबरदस्त। रस्सी काट डाली, लेकिन वे लोग पिस्तौल लिए हुए देख रहे हैं। शेर आया, जी नहीं करता देखने का। यही बात है। आया। शेर भूखा है, खूब बड़ा। शेर झपटा और वेताल ने अपनी चाल चली। शेर खंबे से जा टकराया। शेर वापस घूमा और वेताल ने उसे खंबे से डंडे का काम किया। शेर के निकट आते ही वेताल ने डंडा उसके मुंह पर जमाया। अब नहीं आएगा लौट कर। वापस जाकर देखना जरूरी है क्या? सरदार को खबर जो देनी है। बिल्कुल शांति हो गई है उधर। देखी तो खंबा तोड़ दिया। शेर उसे उठा ले गया। बहुत खूब। खेल खत्म। शेर उसे उठाकर ले गया। खूब बड़ा था, खंबा ही तोड़ डाला। वेताल अमर है, मर नहीं सकता। शेर ले गया उसे, खाकर मोटा होगा। हा हा। वह अपना निशान यहाँ लगा गया है, वही निशान फिर देखोगे तुम। इस दुनिया से तो गया वह। आज रात वही हाल तेरा होगा। तहखाने में डाल दो इसे, अंधेरा पड़ने पर जंगल में ले जाना। नया खंबा लगाना होगा वहाँ। आज रात पेड़ से काम चलाना। तुम जिंदा हो? शेर ने। श्श, तुम्हें फौरन यहाँ से छुड़ाना है बॉम्बो। छुड़ाना है? कैसे? ये छड़े मामूली है, मैं इन्हें दबाता हूँ, तुम खींचो। वह खिड़की से निकल गया। छड़े किसने निकाली? तुम कह क्या रहे हो? बाम्बो भाग गया। इसके अलावा यह खोपड़ी का निशान याद है, जंगल में जाने से पहले लगा था वह, उसी का निशान है। फिर लगा गया है यहाँ? नहीं, जंगल वाले ताकतवर होते हैं। छड़े उस लड़के ने ही मोड़ी, उसी ने निशान लगाया था डराने को। तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा वहाँ। नहीं बाम्बो, मैं अकेला ही निपट लूंगा उनसे। सब बकवास है, यह बेताल से वाल। फ़ोन करो अपने लोगों को। तुम बंदूकें निकालो, हम बाम्बो का शिकार करेंगे। वही निशान यहाँ भी आ पहुंचा। हम नीचे गए थे इतनी सी देर में। हर जगह कैसे हो
कैसे ही निशान बने हुए हैं, हर जगह वैसे ही निशान बने हुए हैं। महाबली वेताल, तुम सब डरपोक हो, मरे जा रहे हो। तुम पिस्तौलें फेंक दो। वही है। इन कपड़ों से धोखा हुआ, लेकिन आवाज़ से पहचान लिया। कैसी रही शेर से मुलाकात? घंटी बजाने की तकलीफ मत कर, मैं तुम्हें शेर की बातें सुनाने नहीं आया, कुछ और बातें करनी है। बैठ जाओ यहीं ज़मीन पर। आ जाओ वाम्बो। इन्हें कसकर बांध दो, फिर अपना पैसा संभाल लेना। पैसा सब है। पुलिस को टेलीफोन करो वाम्बो, न जाने कितने आदमियों को शेरों की भेंट चढ़ाया है। चढ़ाया तुम्हें भी था, मरकर लौट आए। चुप रहो। जुआरियों ने पुलिस के सामने सच्ची बातें बता दी। अब सारा धन बैंक में जमा करवा दोगे ना? कपड़े पहन लूं फिर चलें? सीधा बैंक जा रहा हूं। ठोकर तो लगी, लेकिन अकल आ गई। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।